मैं अपने खेत में मुख्य रूप से नारियल के पेड़ों की खेती करता आया हूँ, पर फिर हमने मल्टी क्रॉपिंग यानी बहुफसली खेती, जिसमें कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, और मल्टी टियर खेती यानी जमीन पर उगने वाली फसल और पेड़ों की खेती को अपना लिया है। हमारे पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में देसी गाय का मलमूत्र उपलब्ध था। इससे मैं हमारे खेत की मिट्टी की जैविक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता था। हमें इस पद्धति को करते हुए आज 12 वर्ष होने वाले हैं, और अब हमारी मिट्टी के परीक्षण का परिणाम भी यह सिद्ध करता है कि मिट्टी की जैविक गुणवत्ता आधा प्रतिशत से बढ़कर 3.36 यूनिट हो गई है। अब मेरी खेती सूखा और बाढ़ दोनों से ही सुरक्षित है। इस तरह की खेती की प्रणाली से हम देख सकते हैं कि मानसून का सारा पानी हमारे खेत सोख लेते हैं, और मिट्टी एक अद्भुत रूप से जल संरक्षण का काम कर रही है। इस शाश्वत खेती की पद्धति ने मेरी खेती को लाभदायक बनाकर मुझे एक सफल एवं लाभप्रद व्यवसायी बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम वल्लुवन है और मैं पिछले 12 वर्षों से अपने खेत सद्गुरु सन्निधि फार्म पर प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। यह जगह पोलाची, तमिलनाडु में स्थित है। प्राकृतिक खेती करने से पहले हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, जिससे हमारी खेती में लेबर खर्च एवं अन्य लागत खर्च में हर वर्ष वृद्धि हो रही थी। फिर जब हमने विकल्प की खोज शुरू की तो हमें ईशा एग्रो मूवमेंट के स्वयंसेवकों का सहयोग प्राप्त हुआ, और उन्होंने मुझे सटीक उपायों से समर्थन दिया। सबसे पहले उन्होंने मेरे खेत का मुआयना किया और मुझे मिट्टी और पानी की जांच करने का सुझाव दिया। मेरे खेत की मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर आधा प्रतिशत यानी 0.5% से भी कम था। ईशा एग्रो मूवमेंट के स्वयं सेवकों ने मुझे सचेत किया कि इतनी कम उपजाऊ मिट्टी में खेती से लाभ नहीं होगा। स्वयं सेवकों ने मुझे यह भी बताया कि हमें वह हर संभव प्रयास करना होगा जिससे इस खेत की मिट्टी में दोबारा फसल ली जा सके और इसे जीवंत भी रखा जा सके। अभी हम लाभदायक खेती का विचार या अपेक्षा कर सकते हैं। मुख्य रूप से मेरे खेत में नारियल के पेड़ों की खेती है। इन्हीं पेड़ों के बीच हम बहुफसली खेती यानी मल्टी क्रॉपिंग और मल्टी टियर खेती भी करने लगे हैं। सिंचाई के लिए हम ड्रिप इरिगेशन का सहारा भी लेते हैं। प्रत्येक सिंचन में हमने देसी नस्ल की गाय का मलमूत्र भी पानी में मिलाकर पौधों को दिया है। इस प्रकार की बहुफसली खेती और इस प्रकार के गाय के मलमूत्र से युक्त सिंचन के प्रयोग से हमने देखा है कि हर वर्ष हमारे खेत की मिट्टी की जैविक उर्वरकता बढ़ती जा रही है। हमने खेत में ही खाद के गड्ढे बनाए हैं। इसे हम मल्चिंग पिट भी कहते हैं। इन गड्ढों में हम बहुफसलीय चारा, कचरा, पेड़ों के पत्ते, नारियल और केले के पत्ते, सभी कुछ जो भी जैविक है बीन कर डाल देते हैं। यह सारी जैविक सामग्री सड़कर मिट्टी बन जाती है, जिसे हम जैव अवघटन यानी बायोडिग्रेडेशन सिस्टम भी कहते हैं। यह पद्धति इसका एक अद्भुत उदाहरण है। जैसे जैसे पत्ते सड़ते रहते हैं, वैसे वैसे मिट्टी भी संपन्न होती जाती है। मैं आंखों से मिट्टी को रूपांतरित होते देख रहा था। देसी गाय के मलमूत्र से युक्त सिंचन से हमें अद्भुत परिणाम देखने को मिले हैं। गर्मियों के मौसम में सारी सूखी पत्तियां भी इन्हीं गड्ढों में नई मिट्टी पर गिरती है। अब जब मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ रही है, तभी हमने सोचा कि अब मिट्टी की जांच कराना चाहिए। यह छठे वर्ष के अंत की बात है। पहली जांच में जो जैविक कार्बन आधा प्रतिशत से भी कम था, वह अब बढ़कर 1.5 यूनिट के स्तर को भी पार कर गया था। जैसे ही मिट्टी की जैविक क्षमता बढ़ी, मैंने देखा कि नारियल के पेड़ों में अब नारियल की संख्या भी बढ़ गई है। नारियल की संख्या 100 से 110 नारियल प्रति वृक्ष से बढ़कर 150 से 160 नारियल प्रति वृक्ष पहुंच गई है। संख्या के साथ साथ नारियल का वजन भी बढ़ गया था। इन सभी बदलावों को देखकर मैं और भी सकारात्मक सोचने लगा। इस प्राकृतिक खेती की पद्धति से मैंने यह भी अनुभव किया है कि मेरी खेती की लागत में बहुत ही कमी आई है। केवल देसी गाय के मलमूत्र और पेड़ों के सूखे पत्तों से ही हमारी जमीन की मिट्टी दोबारा जीवित हो गई है। इस तरह उपज में वृद्धि एवं उन्नतिशील कृषि का अनुभव हो रहा था। मुझे कुछ और खाद या अन्य खर्चों की आवश्यकता भी नहीं महसूस हो रही थी। मेरी खेती ने मुझे लाभ देना शुरू कर दिया था। देसी गाय के मलमूत्र से युक्त सिंचन और पत्तों की मल्चिंग के प्रयोग से मेरी मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ गई थी। पानी सोखने की क्षमता की बात करूँ तो
कि मेरे खेत की मिट्टी की सूरत ही बदल गई है। मिट्टी काफी मुलायम और लचीली हो गई है। तब मुझे आश्चर्य हुआ और फिर मैं समझा कि यह सब देसी गाय के मलमूत्र से युक्त सिंचन का ही परिणाम है। इस प्राकृतिक खेती की पद्धति से मैंने जाना कि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। खेत की मिट्टी लगातार उपजाऊ होती जा रही है। आज लगभग 12 वर्षों के बाद जब हमने मिट्टी की जांच करवाई तो उसमें हमने यह पाया कि अब हमारे खेत की मिट्टी की जैविक कार्बन बढ़कर 3.36 यूनिट हो गया है। मिट्टी विशेषज्ञों ने हमें यह बताया कि केवल ऊपरी सतह यानी हमारे 6 इंच की मिट्टी में ही सारे पोषण तत्व पाए जाते हैं। आमतौर पर मिट्टी की उर्वरकता एवं जैविक संपन्नता बढ़ाने के लिए हमें 100 या 200 वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार की परंपरागत प्राकृतिक खेती से हम इतने कम समय में संभव कर पा रहे हैं। मिट्टी विशेषज्ञ यह सब देखकर हैरान हैं। इस पद्धति से हमने खेत को बाढ़ एवं सूखे से भी सुरक्षित बना दिया है। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ने लगी है, जिससे वर्षा के जल का संरक्षण भी अच्छी तरह से हो रहा है। इस पद्धति के प्रयोग और निरंतर उपचार से हमने खेती को लाभदायक होते देखा है। हमें बहुफसली खेती से ज्यादा लाभ हो रहा है। खेती अब हमारे लिए एक लाभदायक व्यवसाय है। मिट्टी का उपजाऊ और जीवंत बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, यह हमने अब जान लिया है। इसलिए हम हर संभव प्रयास से इसे उपजाऊ बनाए रखेंगे। हमने यह साफ देखा है कि जैविक कार्बन भी हर वर्ष बढ़ रहा है। अब मैं एक संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ और खेती से भी लाभ कमा रहा हूँ। धन्यवाद।